हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग 1000 करोड़ जर्नी। बट उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैसे कि आप आज मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स, तो उसमें कुछ न्यूज़ भी देखी मैंने। एक बहन थी बेचारी, मुसलमान थी। देखो, मुसलमान हो या हिंदू हो, है इंसान। इंसानियत कितनी मर गई है को पता नहीं सकता। आंखों से आंसू निकल आए मेरे उस बहन को देख करके। किसी हिंदू लड़के के साथ भाग के उसने शादी की थी, और उस 1 महीने बाद जस्ट उसने लड़के ने अपने फ्रेंड के साथ मिल के, आपको भी पता होगा इस हत्याकांड के बारे में, लोहे का सरिया होता है वो डाल के उसकी हत्या कर दी। कितनी दर्दनाक मौत दी थी। अब इस जगह आपसे मेरा सवाल है, इस जगह सोचिए आपकी बहन बेटी हो, क्या क्या दे के जीतेगी। मैं खुद को बोल रहा हूँ, तो मुझे बताओ। बहुत बुरा लगा इस चीज़ का, इतना गंदा कानून है हमारे यहाँ का। मुझे अफसोस होता है, कानून बहुत गंदा है हमारे यहाँ का। ये सब प्रशासन की वजह से हो रहा है। आप हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि सरकार से अपील करी जाए कि कानून थोड़ा सख्त करें यहाँ का। मेरी नज़र में जो इस तरीके की वाहियात हरकतें होती हैं, रेप्स होते हैं डेली के, कम से कम नहीं तो कई लाखों के हिसाब से रेप्स की संख्या बढ़ चुकी है हमारे देश में। तो हमें इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेना चाहिए। आप मुझे इस चीज़ का बताइए, एक्शन लीजिए डेली बेसिस पे। सरकार को टेक करिए कि हमें हमारे यहाँ ये रेप को लेकर के रूल्स चेंज करिए। रूल्स मेरी नज़र में होना चाहिए कि डायरेक्ट हत्या, अगर कोई किसी को मार रहा है जान से रेप केस में, तो उसको डायरेक्टली मौत होनी चाहिए। इस डर से कम नहीं तो 99.9% रेप केस ख़त्म हो जाएंगे। मैं इस गर्व से कह सकता हूँ, क्योंकि आजकल सब जानते हैं कि पैसा फेंको तमाशा देखो। पुलिस पैसों पे नाचती है, बाकी बात ये हो रहा है, मेरे यहाँ भी होता है। पैसा फेंको तमाशा देखो। तो आपको नहीं लगता गाइस ये बहुत गलत चीज़ है? बहन बेटियों को तो देखना चाहिए, गरीब अमीर क्या रखा है, देखो सबको मरना है एक दिन। तो किसी को इतनी दर्दनाक मौत ना हो। बहुत मादे खुदा, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। न वो अपने घर की रही, पति सब कुछ होता है, चलो माना हिंदू था, बट किसी को ऐसे चीट तो नहीं करना चाहिए। धोखा देने के बाद उसके साथ रेप पटेन, वो भी अपने दोस्त के साथ। इस तरीके की गंदी वीडियो थी। आप था तो ब्लर सब कुछ, बट जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी तो नहीं, चीर के रख दिया उसने। हमें इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, मैं यही कहूँगा। खैर, और मेरा जो जर्नी है वो मैंने इन्हीं चीज़ों को देख के स्टार्ट की थी। आने वाले टाइम में जब होगा, मेरा बहुत कुछ होगा। मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, मैं इंसानियत के लिए जीऊँगा। ये मेरा वादा है अपने सब्सक्राइबर से, ख़ास करके अपने खुदा से। दुनिया में कुछ ही टाइम के लिए सब आएँ, ख़ास करके खुदा से मेरा वादा है कि मैं इंसानियत दोबारा ला कर ही रहूँगा। बस मुझे सपोर्ट करने वाले अभी तो यहाँ पर आप लोगों को सब्सक्राइब करो, मुझे आगे बढ़ाओ। मैं आगे बढ़ूँगा। बहुत से जो बेगिनर्स हैं, बहुत से लड़के होते हैं, मेरे यहीं की बातें, मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से हूँ। यहीं की बातें, कंपनी में लड़का जॉब करता था, बेचारा मिडिल क्लास था, कर्ज़ों की वजह से बेचारे ने सुसाइड कर ली, फांसी लगा ली। और ऐसे ही कैसे आए दिन आते रहते हैं यहाँ पर। बहुत अफसोस होता है, बताओ इतना ख़राब मतलब मामला हो गया कि किसी को जॉब नहीं मिल पा रही है। तो यही चीज़ है, मुझे नफ़रत है इन चीज़ों से। अगर जॉब नहीं मिल रही है, इंसान सेल्फ मेड बने, जॉब क्रिएट्स करे जैसे मैं कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, दिल्ली में मेरा वेयर हाउस है, बट उसकी मदद मैं बिल्कुल नहीं ले रहा इस जर्नी में। मेरा ग्रैंड फायर करके इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उस पर आप चेक करोगे, विज़िट करोगे तो उस पर सब A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उस पर अच्छा खासा 91 स्टाफ है मेरे में, जिसमें कम से कम 60 या 61 लोगों को मैंने वर्क फ्रॉम होम दे रखा है। मैं नहीं चाहता, मैं देखो, हम जब कामयाब होते हैं तो हमें लोगों को भी सोचना चाहिए, क्या पता किसके नसीब से हमें मिले। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। और आने वाले टाइम में मैं, अभी तो 800 प्लस सेलर्स है मेरे वहाँ पर, बट यहाँ जो ये जर्नी स्टार्ट की है मेरी खुद की है, मैं खुद अपने दम पर करूँगा। वहाँ पार्टनर्स भी हैं कुछ, बट ये मेरी खुद की है। मैं कई सारे न्यू बिगिनर्स बंदों को बताऊँगा कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स की पावर क्या है, ब्रांड की पावर क्या है।
जिसको ब्रांड स्टार्ट करना हो ब्रांड स्टार्ट कर सकता है। और हम आने वाले टाइम में बहुत सारे कानून लेके आने वाले हैं। देखो मेरा मानना यही, जब तक करो नहीं बताओ मत, जब मैं करूँगा आप सबको बताऊँगा। बहुत से बंदे उस चीज़ में कामयाबी हासिल करेंगे, ये वादा है आपके भाई का। बहुत से लोगों को रोज़गार दूँगा मैं, ये मेरा वादा है आपसे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। देखो कीमत इंसान की नहीं, इंसान की ज़ुबान की होती है, वैल्यू इंसान की ज़ुबान की होती है। यही वादा है कि आने वाले कुछ टाइम में आपका भाई, आप यहाँ से यहाँ जाएगा तो आपको भी यहाँ से यहाँ लेके जाएगा। मैं तो, मेरी दुआ है कि जो मेहनत करते हैं बहुत बुरा स्ट्रगल्स में, ऊपर वाला खुदा उसको इतना दे, इतना नवाजे कि उसने उम्मीद ना की हो। मेरी यही दुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं। कानून के लिए हमें एक्शन लेना चाहिए। आपकी इस चीज़ पे क्या राय है, हमें कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ पे। हालांकि हम अपनी जर्नी पे थे, तो हम अपनी जर्नी तक देखो मुझे कुछ स्ट्रगल्स हैं लाइफ में अभी। एक जैसे कि मैंने बताया था कि आने वाले व्लॉग में बस बताऊँगा कि एक फ्रेंचाइजी के लिए आया है कस्टमर, तो फाइनली उसका सेलर अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये सेलर अकाउंट है और इसका नाम मैं हाइड रखूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को पता चले। ये देहरादून का है और बंदा थोड़ा बढ़िया है, सेंसिटिव है। और इसको मैंने पिछले महीने हम हमारे दिल्ली वाले वेयर हाउस से सर्विस दी थी, जिसमें इसको सर्विस अच्छी लगी थी। जीएसटी का थोड़ा इशू चल रहा था तो इसने डिले कर दिया था। बोला मैं न्यू जीएसटी अप्लाई करवाऊँगा उसके बाद स्टार्ट करूँगा। अब न्यू जीएसटी इसका आ गया तो ये बंदा कहीं और नहीं गया, मेरे पास ही आया। लॉयल बंदा है। बस कोशिश यही रहेगी कि ऐसे ही बिगिनर्स लोगों को हम कामयाब करें। और इस अकाउंट पे, इसके अकाउंट पे हम आने वाले कुछ टाइम में 1 करोड़ प्लस सेल महीने की करेंगे। ये मेरा टारगेट यही है। और अभी तक हमारे सेलर्स अकाउंट जो जुड़े हैं वो 3 सेलर्स अकाउंट जुड़ चुके हैं अभी तक, जिसमें हम मल्टीपल सेलर अकाउंट जोड़ेंगे आने वाले टाइम में। अमेज़ोन के टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पास पता है क्या है, मैं बता नहीं सकता, अभी रिवील नहीं करूँगा। अगर आपको जानना है तो हाँ डीएम कर सकते हैं, कुछ भी A to Z अमेज़ोन सेलर्स के बारे में, अब अमेज़ोन पर ब्रांड स्टार्ट कैसे करें इस बारे में मैं आपको डीएम कर दूँगा आपके जीमेल में। तो इसमें सेलर अकाउंट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, कुछ हाइडन सीक्रेट्स हैं अमेज़ोन के जो मैंने सीखे किसी से नहीं, अपने बलबूते पर सीखे हैं। शायद अंबर भाईजान को मैंने देख के स्टार्ट किया था, रिस्पेक्ट उस बंदे के लिए। और उस बंदे ने बहुत से सेलर्स खड़े करे हैं, बट उसमें जिसकी जो बात होती है अलग ही मोटिवेशन होती है। और ख़ासकर इंस्पिरेशन जो थी मेरी कुछ बड़ा करने की, वो सिद्धू मूसेवाला की वजह से थी। और जो चैलेंज लिया मैंने कि दूसरों के लिए कामयाब होने का, ये मैंने खुद से, आसपास के लोग सुसाइड कर रहे हैं, रेप अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, पुलिस सरकार कुछ नहीं कर पा रही प्रशासन की वजह से, और हिंदू मुस्लिम के पीछे पड़े हैं। देखो पहले भी हमारा देश था, पहले भी हम सब एक से रहते थे। अब ये जो हिंदू मुस्लिम का कीड़ा जगाया है सरकार ने, ये क्या अच्छा है? मुझे इसका भी आंसर कमेंट में देना। बाकी आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, उसमें आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी दूंगा और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा अगर जो पूछना हो। अमेज़ोन की सेल कैसे बढ़ानी है, अमेज़ोन पे सेलर कैसे बनना है, या फिर ब्रांड्स कैसे स्टार्ट करना है। और सजेस्ट मैं ये करता हूँ, देखो और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हम जिन पे वर्क कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा वर्क जो है अमेज़ोन पे है। बड़ा ब्रांड है अमेज़ोन, 41 लाख करोड़ का ब्रांड वैल्यू रखता है। कई सेलर्स को मिलियनर बिलियनर बना चुका है अमेज़ोन, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स बना चुका है। तो इसलिए रिकमेंड यही करता हूँ मैं, अमेज़ोन पे जाना बेटर है, बेटर ऑप्शन है। वैसे आपको क्या लगता है, आप हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी। और क्या लगता है आपको कि हमारा ये सफ़र जो है कब तक पूरा हो पाएगा, हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।